पर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विजयादशमी पर देशवासियों को संदेश दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि विजयादशमी सिर्फ रावण के पुतले को जलाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेने का दिन है। बुराई पर अच्छाई की विजय के दिवस का नाम है विजयादशमी। भगवान श्री राम ने महापापी अत्याचारी रावण का वध किया। रावण का वध करने के बाद में पूरे विश्व में ये बताया कि बुराई पर हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है, भले ही देर लग जाए। लेकिन जगह जगह आज विजयादशमी के पावन पर्व पर रावण को जलाया जाए और जलाना भी चाहिए। लेकिन एक बात बोले, रावण को जलाने के पहले आप ये विचार कर लो, क्या वो रावण जो आप जला रहे हैं वो सच में जल रहा? इतने सालों से आप। पूरे देश में विजयादशमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक क्षेत्र में कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि 1965 की जंग में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी और आज भी हमारी सेना कराची तक पहुंचने का रास्ता जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। और विजयादशमी पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। शस्त्र पूजा पर राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को संदेश दिया है। कहा कि हमारे लिए शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है। भारत सिर्फ शस्त्रों की पूजा नहीं करता, समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल भी करता है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि धर्म की स्थापना करने के साधन हैं शस्त्र। कड़ा संदेश है उनका दुश्मनों। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं होती है, शस्त्रों का इस्तेमाल भी समय आने पर किया जाता है। कहा कि हमारे लिए शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और दशहरे के मौके पर भुज एयरबेस पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां पर उन्होंने शस्त्रों की पूजा अर्चना भी की। ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और यहीं से उन्होंने संदेश भी दिया दुश्मनों को भी। के साथ साथ शक्ति भी यह आवश्यक है और वह शक्ति शस्त्र के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए हमारे यहाँ शस्त्रों की पूजा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। शस्त्रों का सम्मान करने का एक अर्थ अपने सैनिकों का सम्मान करना भी है जो उन्हें धारण करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है।
और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। विजयदशमी के मौके पर सीएम हाउस में शस्त्र पूजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले भोपाल में सीएम निवास में शस्त्र पूजा की, फिर पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर वैदिक विधि विधान से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शक्ति स्वरूपा मां काली की आराधना की। इसके बाद उन्होंने इंदौर में भी दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को दशहरा की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि पर्व हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की प्रमुखता को बताता है। इस मौके पर सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 20,000 पुलिस जवानों की भर्ती